आज से बिहार में पर्यटन के एक नए और आधुनिक युग का शंखनाद हो चुका है। अब तक जिन रास्तों की दूरी और थकान को देखकर लोग बिहार के खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर जाने से कतराते थे, अब वहां सीधे आसमान से लैंडिंग होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज से बिहार में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म की शुरुआत कर दी है और दावा किया जा रहा है कि अब कछुए की चाल से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर की रफ्तार से बिहार का पर्यटन आगे बढ़ेगा। पहले चरण का रूट मैप तैयार हो चुका है। आसमान से बिहार के दीदार के लिए आज से ही इस सेवा की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने पहले चरण में जिन 3 सबसे महत्वपूर्ण रूटों को चुना है, उनमें पटना से वाल्मीकि नगर, कैमूर और राजगीर के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो लोग सिर्फ पटना का दीदार आसमान से करना चाहते हैं, उनके लिए भी 10 मिनट की जॉय राइडिंग का भी इंतजाम किया गया है। सरकार का दावा है कि यह किराया बेहद किफायती होगा और इससे बिहार में रोजगार और राजस्व की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन इस शानदार शुरुआत के साथ ही सियासी चर्चाएं, बाजार भी गर्म है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या यह वाकई बिहार के पर्यटन के लिए गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ एक सियासी शिगुफा बनकर रह जाएगा। सवाल नंबर 2, क्या कम किराए का दावा जमीन पर सच साबित होगा। सवाल नंबर 3, क्या बिहार का आम आदमी इस हेली टूरिज्म का हिस्सा बन पाएगा। सवाल नंबर 4, बुनियादी सुविधाओं से जूझते बिहार में आसमान वाला विकास कितना तार्किक है। और सवाल नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ा देने से बिहार का पर्यटन विश्व स्तर का हो जाएगा। क्या जमीन की बुनियादी दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बदलते बिहार की तस्वीर अब पर्यटन के क्षेत्र में भी बदलती नजर आने लगी है। राज्य सरकार ने पर्यटन को नई गति देने के लिए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से कैमूर और पटना से राजगीर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। टूरिज्म की व्यवस्था करने के बाद हमारे यहाँ लोग आएंगे, हमारी समृद्धि का रास्ता खुलेगा। हम अपने चीजों को, हम बिहार के लोगों से जरूर आग्रह करें, हम स्वयं मार्केटिंग करें। सरकार की योजना सिर्फ पर्यटन स्थलों तक हवाई सफर उपलब्ध कराने की नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी हेलीकॉप्टर यात्रा का अनुभव देने की है। इसके तहत पटना में 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सुविधा भी शुरू की गई है। साथ ही आने वाले दिनों में इस सेवा का विस्तार बिहार के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक करने की भी तैयारी है। हमें तो पूरा विश्वास है कि पर्यटकों को ये सेवा पसंद आएगी, पर्यटकों में यह सेवा लोकप्रिय होगी और उससे आप सभी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हमारे बिहारवासी हैं, वो भी लाभान्वित होंगे। आसान कनेक्टिविटी, कम समय में सफर और पर्यटन को नई रफ्तार देने की इस पहल को बदलते बिहार की नई पहचान के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद है कि इससे पर्यटन के साथ साथ स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनामिका सिंह पटेल जी जुड़ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस से असित तिवारी जी, आरजेडी से चितरंजन गगन जी, जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल अनामिका पटेल जी आपसे, ये विकास हेलीकॉप्टर वाला सुनने में तो अच्छा लग रहा है, जमीन पर यह कितना कारगर साबित होगा, कितनी उम्मीद करें कि लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको अब आसमान देखने को मिलेगा। संतोष जी, याद करिए जो उज्ज्वला गैस आया थे, तब कितना मुश्किल लगता था गांव की किसी महिला को ये सोच पाना कि उसके घर में गैस का बर्नर होगा और वो खाना बनाएगी। तब एक विलासिता होती, लगता था कि किसी बड़े घर के व्यक्ति के लिए किसी कुकर की जब वो सीटी सुनती थी या सोचती थी गैस जैसी कोई चीज है, तो बहुत असंभव से प्रतीत होता था। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि जो हमारे धार्मिक स्थल, हमारे पर्यटक स्थलों पर
हेलीकॉप्टर होंगे और बिहार के ऐसे लोग जिन्हें सामान्यतः वो एक उनके लिए अचंभा है, अजूबा है हेलीकॉप्टर में जाना या हवाई यात्रा करना, पर और उन्हें कहीं ऐसी जगह जाना भी नहीं है पटना या बिहार के बाहर जहां उन्हें इस तरह का काम हो जो साधारण घर में लोग होते हैं। मेरी जो हाउस हेल्प दीदी हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आज उन्होंने जब मैंने उन्हें ये बताया, बोले दीदी आज आप क्या बोलेंगी टीवी में, जब मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर में के बारे में बताया, इस यात्रा के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी और उन्होंने कहा कि एक बार मैं भी जरूर जाऊंगी। और हम फिर इस पे डिबेट करेंगे संतोष जी, ये बहुत ही भव्य होगा, बहुत सुंदर होगा और सामान्य लोगों के लिए भी हवाई यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, जिन्होंने शायद कभी पहले, आप सुनते होंगे कुछ लोग कभी ट्रेन में ही नहीं चढ़े हैं, तो वैसे लोग, हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे नागरिक बिहार के जो कभी भी हवाई यात्रा नहीं करेंगे और जिन्हें कभी जाना भी नहीं था बाहर, वो इन यात्राओं को अवश्य करेंगे। वो अपने जीवन में इसका जरूर से अनुभव उठाएंगे और इसका फायदा उठाएंगे और निसंदेह निवेशक आएंगे, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सारी चीजों के एक साथ बढ़ावा मिलता है जब टूरिज्म बढ़ता है। तो ये बहुत सुंदर और बहुत दूरदर्शी सोच है। ये बहुत सामान्य सोच नहीं है, एक दूरदर्शी सोच है कि इस तरह से अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि हम धार्मिक स्थल पर कई बार जाना चाहते हैं, हम वाल्मीकि नगर जाना चाहते हैं बिहार के लोग, पर उन्हें लगता है कि आने जाने में समय लग जाएगा। अगर हेलीकॉप्टर की यात्रा होगी तो बहुत सारे लोग जाएंगे, बिहार के ही कोने में यहाँ से वहां लोग जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन तो जब आप ये कहते हैं कि आपने रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर कर रखी है, उसके बावजूद जो लोग होते हैं बिहार के बाहर, जो मेरे मित्र हैं, वो मुझसे कहते हैं कि हम नालंदा आना चाहते हैं, हम राजगिरी आना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि रास्ते अच्छे हैं, पर जो बाहर के लोग हैं उन्हें कई बार लगता है कि हमारा समय और थोड़ा बच जाता, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा और बिहार के लिए बहुत ही समृद्धि ये लाएगा, उद्योग लाएगा। निवेशक हमारे यहाँ जब देखेंगे कि इस तरह की बात है, तो ये बहुत, हम एक अग्रसर होने वाले विकसित बिहार की को हम आगे लेके चलने वाले दृष्टिकोण के साथ इस पे काम करेंगे। ठीक, और आप चित्रंजन जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा और जो जितने भी मेहमान बोल रहे हैं सबकी आवाज मेरी ईपी में दीजिएगा। चित्रंजन जी, ये जो सरकार कह रही है कि विकास हेलीकॉप्टर से होगा, अब जो पर्यटन करने के लिए जो बिहार लोग दूरी की वजह से नहीं आ पाते थे, समय की वजह से नहीं आ पाते थे, उनका समय भी बचेगा, दूरी भी सिमट जाएगी। संतोष जी, ये हवाई विकास, आपने शुरू में से कहा, सवाल उठाया कि हवाई विकास है, वही हवाई विकास। और आपने फिर एक सवाल उठाया था दूरी का मामला, तो जहां पर यह दावा किया जाता था कि हाँ साहब जो सो 2 घंटा में बिहार के किसी भी जगह से आप पटना पहुंच सकते हैं, तो ये आपकी दावा खुद जो है सो माने खोखला साबित हो गई। तो एक तरफ आपका जो दावा था, अभी फिर सुन रहे हैं कि अब तक जो है सो 2 घंटा क्या माने उससे भी कम समय में बिहार के किसी भी कोना से आप पटना पहुंच सकते हैं। तो जब कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी आपका इतना बेहतर है, तो यह आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ समय के बचत के लिए जो है सो यह टूरिज्म लाभदायक होगा। निश्चित रूप से बिहार के में टूरिज्म की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। महागठबंधन सरकार के समय में तेजस्वी जी ने टूरिज्म पॉलिसी लाया था, लेकिन उसको इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए जरूरी है कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। तो आज बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं, वही पर्यटक आपके यहाँ कैसे आने का हिम्मत करेगा, जहां पर कि दिन दहाड़े कहीं भी राजधानी या पटना से राजधानी में दिन दहाड़े माने हत्या कर दिया जाता है, अपहरण करके, और 3 दिन 4 दिन तक जो है सो उसका पता नहीं चलता है, बाद में उसकी लाश मिलती है। तो टूरिज्म के लिए सबसे पहला यह जरूरी है कि कंडीशन होना चाहिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं कि हाँ, तो जो सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला जो है सो हवाई जहाज पर सफर करेगा, तो जो है सो उसका क्या परिणाम सामने आया देख रहे हैं। तो यह सब केवल हवाई है, हवाई विकास है, और केवल शिगुफा के अलावा कुछ नहीं है। पटना में पहले भी प्लेन से पटना का सफर कराया जाता था, पटना घुमाया जाता था, कोई नई बात नहीं है। पहले हम लोग घूमे हुए हैं, लेकिन आप घूमे हुए आम आदमी के लिए सुविधा होगी। मैं जरा अनुप्रिया जी को भी जरा स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आज तो मैं टाइमर भी लेकर आया हूं। अब मुझ पर यह आरोप नहीं लगेगा कि मैं किसी को ज्यादा समय देता हूं, किसी को कम समय देता हूं। अनुप्रिया जी, ये जो सपना दिखाया जा रहा है, जब ये कहा जा रहा है कि आज से ये हकीकत बन रहा है, शनिवार रविवार 2 दिन है आपको बिहार में, अभी तो पहले चरण की शुरुआत हुई है, पहले चरण में जो 3 जगह हैं आप वहां पर जा सकते हैं पर्यटन के लिहाज से, और बिहार कितना खूबसूरत है ये देख सकते हैं। साथ ही जॉय करके का शुरुआत की जा रही है, जॉय राइड, आप पटना भी देख सकते हैं,
वाकई ये वैसा ही जैसा सरकार सोच रही है उसी दिशा में उतना ही बेनिफिट देने वाला, लोगों को आकर्षित करने वाली ये पहल है? जी निश्चित तौर पे संतोष जी, ये जो प्रयास है वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के जो कार्यकाल में शुरू हुआ है, और इसकी नींव तो माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2023 में ही हुई थी। आपको वो तारीख भी याद होगा, 10 से 11 दिसंबर 2023 का वो दिन था जिस समय में महाबोधि एविएशन के लिए ये करार साबित हुई थी, जहां पे आपको गया, बोध गया और राजगीर जैसे जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां पे जो पर्यटक पहुंच सके। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हो उसका मुकम्मल जवाब जो आपके अभी जिससे मुझे लगा कि भटकाने का प्रयास बिहार की जनता से जो विपक्ष के प्रवक्ता ने किया, कहा कि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, सड़क की व्यवस्था चाहिए। अरे सड़क का जाल तो हमने बिछाया, तभी तो हमने 2020 जो हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 था, जिसमें हम कहे थे कि हम सड़क पटना से कनेक्टिविटी हम कर देंगे, जहां आप किसी भी जिला से पटना में 5 घंटे में आ जाएंगे, वो भी हमने पूरा किया। हमने बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी, हमने लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त कर दिया। अब एक नई एक आयाम लिखने के प्रयास की जा रही है, एक नया प्रयास किया जा रहा है। क्यों ऐसा होगा संतोष जी कि बिहार के नेता जाके यूरोप क्यों घूमेंगे, लंदन क्यों घूमेंगे, अमेरिका क्यों घूमेंगे? अरे बिहार में भी तो लोग आने चाहिए ना, बिहार में भी तो हमारे देश के लोग या विश्व के लोग आने चाहिए, क्योंकि हमारी बिहार की भी धरोहर इतनी पुरानी है और इतनी मजबूत है, जिससे धार्मिक स्थल हो गया। यह हमारा जो पुरातत्व जो हमारा कह सकते हैं हमारी जो पूंजी है, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, लोगों को बताने का प्रयास किया हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को क्या करना है, और विपक्ष की जब शासनकाल थी तो क्या करना था उनको ये करना था कि बिहार के लोग जो बिहार छोड़ के चले जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन जो है वहां वर्तमान उस समय के जो नेता थे उनके पास में जमीनों की संख्या अधिक बढ़ जाए। तो हम तो ये प्रयास करें कि बिहार की जनता सुरक्षित भी रहे, प्रदेश के बाहर के हमारे देश के और विश्व के लोग आए। और जैसा कि आपको ये पता भी है, ये आंकड़े भी कहते हैं, जिस तरह से बोध गया में, राजगीर में आप बाहर के विदेश के पर्यटक आते हैं और घूमते हैं और जानते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ऐसी चाहे वो आपका बोध गया हो गया या नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, कि हमारी धरोहर इतनी मजबूत है, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है। लोग जान के आश्चर्यचकित होते हैं, आखिर ऐसा कौन सा शासनकाल था कि जिसमें इतना कमजोर बिहार रहा। 90 से पहले कांग्रेस का शासनकाल, 90 से लेकर के 2005 तक आरजेडी का शासनकाल, खोखला बिहार कर दिया, गड्ढे वाली सड़क बना दी। तो उसमें पर्यटन कहां होते थे? उस समय पर्यटन तो बिहार की जनता हो गई थी, जो प्रदेश को छोड़ के बाहर चली जा रही थी। तो ये प्रयास इनके समझ के बाहर है, क्योंकि इनको यूरोप अच्छा लगता है, इनको लंदन अच्छा लगेगा, इनको अमेरिका अच्छा लगेगा। हमें तो अपना बिहार अच्छा लगता है, और हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी और आप सड़कों के माध्यम से भी, या नौका बिहार भी। आप वाल्मीकि नगर घूम के देखिए संतोष जी, मैं आपका स्वागत करूंगी कि आके देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये देखने में विश्वास भी नहीं होता है कि क्या वही बिहार है कि जहां पे आप घूम भी सकते हैं, जहां आपकी महिलाएं, आपके परिवार की महिलाएं, आपके बच्चे सुरक्षित है, जहां आप परिवार के साथ में पर्यटन घूम सकते हैं, आप आनंद ले सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। लेकिन खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को ये प्रयास समझ में नहीं आएगा, उनको खोखला लगेगा, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे प्रयास जो किए जा रहे हैं, ये बिहार की प्रगति जब होगी, ये सत्ता से दूरी बना के रखेंगे। इसलिए आपने जो सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि इसका लाभ हमारे प्रदेश की जनता को भी होगा, और हमारे विश्व स्तर पे हमारी एक पहचान जो है और भी मजबूत होगी, हमारी धरोहर जो है और भी लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल करेगी। ठीक, असित जी, सीधे सीधे आरोप ये लगाए कि जिन लोगों को यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन अच्छा लगता है, फिर उनको बिहार का पर्यटन कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा, ये आप पैनल में बैठे किस पार्टी के लोग ये दावा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी के नेता विदेश नहीं जाते हैं? जरा हमको बता दीजिए। इस तरह का तर्क देके आपका भी टाइम खाया जाता है, दर्शकों का भी टाइम खाया जाता है। मौका मिलते ही, चाहे मेरी पार्टी का नेता हो चाहे इनकी पार्टी का नेता, वो विदेश घूमने जाता है। इसीलिए व्यवस्था चाहिए, इसीलिए व्यवस्था कर रहे हैं कि अब बिहार भी घूमने आ सकते हैं। वक्त जाया करने का नहीं। अब नहीं, ठीक है, अब हम आते हैं इस मुद्दे पर। देखिए, इसके दो पहलू है। एक, आपने सवाल उठाया कि क्या आपको अपनी सड़कों पर भरोसा नहीं है। इसके दो कारण। देखिए, सरकार की दृष्टि अगर अच्छी हो तो विपक्ष का काम यह नहीं है कि वो उसकी आलोचना करे। सकारात्मक विपक्ष का काम होता है कि राज्य में कुछ बेहतर हो रहा हो, देश में कुछ बेहतर हो रहा हो, तो सरकार का साथ दीजिए। सरकार का ये प्रयास, सरकार की ये दृष्टि अच्छी लग रही है।
पहली नजर में हमें लग रहा है कि सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। इसकी सफलता विफलता की संभावनाओं आशंकाओं पर हम चाहे जितनी चर्चा कर ले, लेकिन प्रथम दृष्टिया तो लग रहा है ना कि सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसका स्वागत होना चाहिए। मैं पश्चिमी चंपारण का हूं, जहां वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर मेरी पसंदीदा जगह है और मैं काफी समय वहां बिताता हूं। आपको जान के हैरानी होगी संतोष जी कि वहां नेपाल के लोग आते हैं, वहां उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वहां पटना के लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पटना से लोग वहां घूमने नहीं जाते। ये सेवा अगर शुरू होती है तो संभव है कि पटना के लोग भी जाएं। क्यों नहीं जाते हैं? इसका कारण यह है कि पटना से मोतिहारी तक तो 4 लेन है, लेकिन मोतिहारी से बेतिया, बेतिया से वाल्मीकि नगर 1972 में जो 2 लेन सड़क बनी थी, आज तक वही 2 लेन है। तो जाने में मोतिहारी तक आप आसानी से जा सकते हैं कम समय में, मोतिहारी के बाद काफी समय लग जाता है। तो पटना से लोग गाड़ी से जाना अवॉइड करते हैं। 4 लेन सड़क हो जाए तो लोग अपनी गाड़ी से भी चले जाएंगे। हेलीकॉप्टर से आप ले जाना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात है। सरकार का ये प्रयास ठीक है, इसकी आलोचना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हाँ, अब इसमें कितनी सफलता मिलती है, ये योजना कहीं विफल ना हो जाए, हम इस पर चर्चा कर लें। संभावनाओं आशंकाओं पर वो अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार ने एक शुरुआत की है, तो हमें लगता है कुछ दिन हमें सरकार को समय देना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार का ये प्रयास कितना आगे बढ़ पाता है। रमाकांत जी, प्रयास तो अच्छा है और जो तस्वीरें हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, वो तस्वीरें अपने आप में अगर कोई पहली बार देखे तो उसको लगेगा कि बिहार क्यों नहीं घूमना चाहिए। जी, सबसे पहली बात तो ये है संतोष जी कि हमें सोचना चाहिए कि जो सरकार अभी हमारे सामने है उसके पास विकल्प क्या क्या हैं। आप आरंभ में देखिए 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे तो 2020 तक उनके सुशासन और विकास का जो फॉर्मूला था वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका था। अब उसके बाद 2 रास्ता खुलता था जिसकी चर्चा नीतीश कुमार जी ने काफी की थी। एक था उद्योग धंधा को विकसित करना और दूसरा पर्यटन स्थल को उद्योग में परिवर्तित करना ताकि उससे आय हो सके। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी जब सत्ता में आए हैं तो उनके पास ये 2 पहले उदाहरण थे कि हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। आप केवल कल्पना कर लीजिए कि अगर पूरे साल भर का आंकड़ा देखें तो बिहार में लगभग 8 लाख पर्यटक आते हैं, जिसमें 5 से 6 लाख जो आते हैं अन्य राज्यों से या विदेश से, और बाकी सब जो आते हैं आसपास के राज्यों से आते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि पटना घूमने की राशि जो 2000 है, अगर ये 8 लाख आदमी भी तय कर लें तो बिहार सरकार को 16,000 करोड़ का लाभ होगा प्रति वर्ष, और वो इसके आय के साधन में जुड़ेगा। अब इनके पास साधन क्या है? बिहार के पास साधन में है कि आप राम सर्किट को डेवलप कीजिए, वहां लोग घूमने जाएं। आप बौद्ध सर्किट को डेवलप कीजिए, वहां घूमने जाएं। आप महावीर सर्किट को डेवलप कीजिए, वहां घूमने जाएं। आप सूफी सर्किट को डेवलप कीजिए, वहां घूमने जाएं। तो एकमात्र नफे वाली उद्योग कोई अगर है तो वो पर्यटन उद्योग है, जो साफ साफ दिख रहा है। इसकी असफलता की बात हम बाद में करें, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, आप भी मध्यम वर्ग से आते हैं संतोष जी, हर आदमी के पास में एक बजट होता है घूमने का। अब ये पहले जैसी बात नहीं है कि घूमना प्राथमिकता में नहीं है। घूमने का मतलब केवल 4 तीर्थ दिन नहीं है, बल्कि अब आसपास की चीजों को देखने की जरूरत बढ़ी है, तभी 8 लाख बिहार में आ रहे हैं। इसलिए इसकी सोच है। अब आप सोच लीजिए, बगल में आपका जम्मू कश्मीर है, उसका 7% जीडीपी जो है केवल इस धार्मिक व्यवसाय पे आता है। उत्तर प्रदेश में 5% जीडीपी आता है। तो बिहार में इतने सारे सर्किट हैं, अगर जीडीपी में योगदान हो जाता है तो निश्चित रूप से बिहार के विकास को एक नई रास्ता मिलेगी। और निश्चित रूप से ये श्रेय नीतीश जी के शुरुआत के दौर से जो प्रयास हुए हैं वो, और सम्राट चौधरी जी के आने के बाद जो किए जाएंगे उसके माथे जाएगा। लेकिन अगर असफलता लगी तो फिर तो उसके बाद दूसरी होगी कि असफलता होने के कारण है, तब उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम शुभ सोचें और सोचें कि बिहार आय के साधनों के साथ में आगे बढ़े और विकास के रास्तों पर भी आगे बढ़े, इसकी कल्पना भी करें और यह शुभकामना भी दें। जी ठीक। चितरंजन जी, असितनाथ तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सकारात्मक विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है, कि अगर कोई शुरुआत हो रही है और उससे लग रहा है कि प्रदेश का विकास हो सकता है या प्रदेश का की ओर लोग आकर्षित हो सकते हैं या रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं उस काम से, तो फिर उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अब ये सक्सेस कितना होगा और सक्सेस कितना नहीं होगा, जब सक्सेस नहीं होगा तब उसकी आलोचना करेंगे बैठ के। नहीं, उसमें ऐसा है संतोष जी कि जो कारण दिया गया कि समय की बचत, तो समय की बचत पर मैंने कहा, अभी अनुप्रिया जी कह रही थी कि सड़क बन गया। पता नहीं अनुप्रिया जी न्यूज देखती हैं या नहीं देखती हैं,
पटना से बाहर निकलती है कि नहीं निकलती हैं। सड़क बन गया, सड़क राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो, तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर अपनी बात रखती हैं, अपनी पार्टी की बात रखती हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि दावा करना अलग बात, सपना दिखाना अलग बात है। इसलिए हम कह रहे हैं अच्छी बात है, बिहार में मैंने कहा बिहार में टूरिज्म की काफी संभावनाएं, और अगर टूरिज्म पर अगर जो है प्राथमिकता के रूप में इस पर ध्यान दिया जाए तो काफी बिहार का आर्थिक स्रोत और रोजी रोजगार में भी बहुत बड़ा मदद मिलेगा। लेकिन सवाल है कि अब तक जो इस सरकार का जो रहा है केवल सपना दिखाना, तो सपनों को सौदागर के ही रूप में हम देख रहे हैं। मैंने कहा कि अब तक जितना दिखाया गया सब केवल सपना साबित हुआ, आपका दावा जो तो खोखला साबित हुआ। आज जो शुरुआत हुई है वो पॉजिटिव शुरुआत नजर नहीं है आ रही आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि ये अच्छी शुरुआत हुई है या बिहार के लिए फायदेमंद होगी? नहीं, शुरुआत घोषणा को हम शुरुआत नहीं मानते। नहीं, आज से शुरुआत हो गई ना, आज से टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। शनिवार रविवार को जो लोग टिकट बुक कराएंगे वो घूमने जाएंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत बड़ा कॉज होता है टूरिज्म के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ यह है कि जो सेक्स रैकेट चलाने का जो विरोध करता है, माने उसका दिन दहाड़े उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाती है, 4 दिन तक पुलिस को पता नहीं चलता। अब जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की यह स्थिति है, आप क्या कल्पना कर सकते हैं कोई भी आने का हिम्मत करेगा? जब पटना राजधानी की यह स्थिति है, नहीं पटना राजधानी की यह स्थिति है, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि चाहे वह जो है सो राजगीर का मामला हो, बोधगया का मामला हो, वैशाली का मामला हो, वहां पर जो टूरिस्ट जाएगा माने वह सुरक्षित रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो पहले तो आपको लॉ एंड ऑर्डर सुधारना पड़ेगा, उसके बाद तब जो है सो आपको जो सो आवागमन की सुविधा, उसके बाद वहां पर फंडामेंटल जो आवश्यकता है उसकी व्यवस्था। लेकिन सबसे पहले तो जो एक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। घोषणाएं कौन सरकार जो है सो कहती है गलत, मैंने हम गलत काम चित्ररंजन जी, जो सरकार यही करती है। चित्ररंजन जी, जो सरकार ने जमीन पर कितना आप उतार रहे हैं, इतना बड़ा जो डेटा दे रखा है, इसमें आपको सिर्फ एक खामी लॉ एंड ऑर्डर की नजर आई है, बाकी सब ठीक है इस योजना में? नहीं, अनुप्रिया जी अभी सड़क पर दावा कर रही थी, आप कहां सड़क पर फंस गए? ये तो हवा में उड़ने की बातें कर रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं सड़क की जरूरत ही नहीं है, आप पटना से बैठिए राजगीर पहुंचा देंगे, आपको सड़क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो पटना से गए थे ना अति के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वही ना कमेंट किए थे। ठीक, अनामिका जी जवाब दीजिएगा। बिहार में कोई नहीं क्या 2 साल में सरकार बनी है आपकी, 22 साल नेता ने हमेशा है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लाठी को तेज लाओ, झगड़ा करने के लिए तैयार रहो ताकि आप जमीनों पे कब्जा कर सके। जिनके समय में अपहरण एक उद्योग था, उनसे कोई भी इस तरह की बात उम्मीद करना आपसे कि किसी दूरदर्शी सोच को और किसी विजन को वो प्रमोट करेंगे। अशित नाथ जी ने कितने अच्छे से कहा कि भाई विपक्ष भी कुछ अच्छा करता है तो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसकी लाभ हानि हम बाद में उस विषय पे बात करेंगे। चित्ररंजन जी उस दल से आते हैं जहां एकाधिकार है हेलीकॉप्टर पर, जहां इनके नेता के पुत्र ही बैठकर उसमें मछली खा सकते हैं और उन्हीं के जन्मदिन मनाए जा सकते हैं, और वही विदेश घूम सकते हैं, वो अपने इलाज के लिए भी विदेश जाएंगे, जब उनकी महत्वपूर्ण कोई चुनाव हो रहा हो तभी वो विदेश जाएंगे। तो ऐसे में आम आदमी को ये सुविधा मिलना कि वो हेलीकॉप्टर में घूम सकता है। अभी बुरामा खान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब वो समय है जब घूमने का भी एक बजट होता है। तो ऐसे में ये सिर्फ एक, और जहां तक सड़क की बात करें, बहुत बेहतरीन सड़कें हमारे यहाँ हैं बिहार में, और हम बहुत कम समय में कहीं भी पहुंच जाते हैं। जब ये बात कह रहे हैं तो एक रोमांच है। आप कल्पना करिए जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए हमारे यहाँ जब कोई चुनावी कार्यक्रम होता है संतोष जी, हजारों लोग खड़े रहते हैं, हजारों लोग, 20-20 हजार लोग खड़े होते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसा होता है। और एक आम आदमी जब उस हेलीकॉप्टर में बैठेगा, उस रोमांच की, उस आनंद की, खुद पे गर्वित होने की कल्पना करिए। और इतनी कम 2100 रुपए जो रखा गया है, मान लीजिए पूरा पटना घूमने के लिए, एक साधारण व्यक्ति भी अपने रोमांच को, अपनी अनुभूति को पूरा करने के लिए जरूर उसमें जाएगा। और इनसे ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती किसी बात को अप्रिशिएट करें। और जहां तक आप बार बार बोल रहे हैं तो वो भी सब बता दीजिए। अभी जब एक आर्मी के जवान को उसके पिता के साथ किया गया तो जो अपराधी है 24 घंटे में उसको जवाब दिया गया। सम्राट सरकार, एनडीए सरकार, किस तरह से हमारी सरकार लगातार जवाब दे रही है उसमें भी बात करिए। और अपराधीकरण की बात आप तो मत ही करिए। अपराधी असित जी की तरफ जा रहा हूं। शासन लाना एक विषय है, असित जी वो एक विषय है, और विकास करना एक विषय है, पर ये विकास की बात तो इन्हें पसंद ही नहीं आएगी। आज पर्यटन पर बात करते हैं। असित जी एक बात ये कही गई कि
बहुत सारे लोग जब हेलीकॉप्टर आता है चुनावी सभाओं में तो देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें पटना वाल्मीकि नगर का जो किराया है वो 5,000 रुपए एक तरफ का, वाल्मीकि नगर पटना का किराया 5,000, पटना मां मुंडेश्वरी जो कैमूर में पड़ता है 6,000 रुपए, और पटना राजगीर 6,000 रुपए, राजगीर से पटना राजगीर 4,000 रुपए, और राजगीर से पटना आइएगा तो फिर 4,000 रुपए, पटना हेलीकॉप्टर जॉय राइड उसका 2,100 रुपए। अब सवाल यह कि एक आम आदमी जिसके लिए सुविधा शुरू करने का दावा भी किया जा रहा है, वो ये किराया पे कर सकता है? नहीं, देखिए ये आम आदमी के लिए है ही नहीं। 5-10 हजार वाल्मीकि नगर आने जाने का ही सिर्फ खर्च हो गया, बाकी जो घूमने जाएगा वहां कुछ खरीदेगा खाएगा उसका खर्च अलग है। तो सिर्फ आने जाने में, वाल्मीकि नगर आने जाने में 10,000 रुपया आम आदमी नहीं खर्च कर पाएगा। तो ये योजना आम आदमी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं और वो टूरिज्म में पैसे खर्च कर सकते हैं, जो विलासिता में पैसे खर्च करते हैं, ये उनके लिए है। उनके लिए भी योजना हो तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, उन्हें भी पूरा अधिकार है इस देश में कि वो आराम से टूर कर सके। आम आदमी तो 10,000 रुपए में पूरे परिवार को अपनी गाड़ी से लेके जाएगा, वाल्मीकि नगर में घुमा के रख के, मतलब परिवार का 5 आदमी आराम से आ जाएगा पटना, घूम फिर के खा पी के कुछ खाना लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी से, गाड़ी में पीछे वही कह, तो कुछ बच भी जाएगा। 10,000 से कम में लोग वाल्मीकि नगर अपनी गाड़ी से घूम के आ जाएंगे। तो उस आम आदमी के लिए मोतिहारी से वाल्मीकि नगर तक, देखिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बेतिया, वो भी 4 लाइन से नहीं कनेक्टेड है, 4 लेन से नहीं कनेक्टेड है। 1972 में जो 2 लेन सड़क थी बस वही मरम्मत हो के अभी तक चल रही है वाल्मीकि नगर तक। वो अगर 4 लेन हो जाए तो काफी सारे पर्यटक जाएंगे। आपके गोरखपुर से लोग कैसे आ जाते हैं? वो आते हैं, देवरिया के लोग आते हैं, कुशीनगर के आते हैं, नेपाल के लोग आ जाते हैं, क्योंकि यूपी बॉर्डर तक उन्हें अच्छी सड़क मिलती है, उसके बाद 2 लेन सड़क मिलती है, जहां वाल्मीकि नगर बहुत नजदीक है। गंडक नदी पार किया, जिसे नारायणी कहते हैं, पार किया, वाल्मीकि नगर में आ गए, नेपाल के लोग आते हैं। तो अगर मोतिहारी के आगे वाल्मीकि नगर तक 4 लेन सड़क बना दी जाए तो मैं कहता हूं कि यह काम आम आदमी के लिए है। ये जो हवाई उड़ाना भर रहे हैं आम आदमी के लिए नहीं है, ये खाए अघाए लोगों के लिए। खाए अघाए लोग हैं, पर्याप्त पैसा है, वो जाएंगे घूमने, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। उनको भी उनको जाने के लिए आप सुविधा दीजिए और उनको भी उसका बेनिफिट बिहार का ही है, पैसा आ ही रहा है। सिर्फ हाँ, पटना से वाल्मीकि नगर आके 10,000 रुपया सिर्फ किराए में आम आदमी नहीं दे पाएगा, संभव ही नहीं है उसके लिए। अनुप्रिया तो आम आदमी के लिए भी आप सुविधाएं विकसित कीजिए, पर्यटन बढ़ेगा। अनुप्रिया जी, शुरुआत अच्छी है, आशीर्नाथ तिवारी जी कई बार कह चुके हैं, लेकिन थोड़ी तो महंगी है आम आदमी के लिए। ये ठीक है खास आदमी के लिए, या अभी चूंकि हम शुरुआती दौर में हैं तो बुलाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए शुरुआत अच्छी है, लेकिन आम आदमी के लिए भी और सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पे संतोष जी, देखिए ये जो प्रयास है जहां पे हम बिहार को वैश्विक स्तर पे अपनी एक पहचान कायम करने के लिए, क्योंकि बिहार का जो पहचान रहा है उसे सभी लोग, मुझे लगता है पैनल में बैठे लोग मेरे शब्दों से या सहमति जताएंगे कि बिहार का जो इतिहास या बिहार को जैसे लोग जानने लगे थे बहुत भयावह स्थिति थी। लेकिन बदलता हुआ बिहार जहां पे हम अपने राज्य के लोग, ठीक है हमने तो सड़कों का भी जाल बिछाया है, अच्छा कि जहां लोग सड़क के माध्यम से भी जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा सकते हैं, ऑप्शन सभी है। ऐसा नहीं कि एकमात्र ऑप्शन है कि आप हेलीकॉप्टर जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर कि जो जिस तरफ आपका इशारा है, जिस तरफ आपकी चिंतन है कि आम व्यक्ति को लेकर के, देखिए बिहार में बिहार के लोगों की जो स्थिति है वो पहले से बहुत सुधार आई है। और नीतीश कुमार जी का जो प्रयास है वो उसका, रमाकांत जी ने उसकी एक आंकड़े भी रखे कि 8 लाख जो आंकड़ा है यहां लोग पहुंचते हैं। ऐसा दृश्य 2005 के पहले बिहार में नहीं था, ना ही वह लॉ एंड ऑर्डर के मामले में था, ना ही सड़क व्यवस्था के मामले में था, ना ही कल्पना था यह कि बिहार में आप आकर के आप एक मनमोहक दृश्य देख सकते हैं, प्रकृति को देख सकते हैं, यहाँ की संस्कृति को समझ सकते हैं। बस एक ही डर था कि यहां से आप जान बचा के कैसे रख सकते हैं, आप समय घर पे कैसे पहुंच जाए, रात्रि में ना निकले। ऐसा भयावह स्थिति में जब बिहार को बदलना एक प्रयासरत रहा। और यह देखिए हमारा ये मानना है कि सिर्फ ये पर्यटन के रूप में नहीं हम विकसित करें, पर्यटन के साथ साथ में जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में ऐसा, क्योंकि राजगीर को आप देख लीजिए, नालंदा को देख लीजिए, जहां जहां पर्यटनों की संख्या बढ़ी है वहां के लोगों के लिए रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं, वहां के लोगों की जीवन शैली में सुधार आई है, वहां इनकम का एक माध्यम हुआ है। तो हमने तो पहले ही कहा था ना
2025 के विधानसभा इलेक्शन के पहले में कि हम ये तय करेंगे कि बिहार के लोग उद्योग के माध्यम से या बिहार में लोग अपनी एक व्यवस्था स्थापित कर सके कि रोजगार हो सके। तो एक रोजगार का एक माध्यम भी होगा। टूरिज्म जब स्टार्ट होता है संतोष जी, देखिए कि कई लोगों का फायदा होगा। अगर छोटी छोटी मैं बातें कहूं कि वहां पे अगर दुकान लगा रहे हैं, रेस्टोरेंट की व्यवस्था हो रही है, जहां पे गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, कैमरे की व्यवस्था हो रही है, बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे डेवलप होते हैं और बहुत निम्न स्तर के लोगों को भी एक रोजगार करने का माध्यम मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे प्रयास को विपक्ष को मैं हमारे असित तिवारी जी की बातों से, और मैं इनको धन्यवाद भी देती हूँ कि चलिए कम से कम आपने एक अच्छी सोच रखी और आपने स्वागत भी किया। इसी तरह से चितरंजन गगन जी को भी सोचना चाहिए, लेकिन इनकी जो चिंतन है ना वो वहीं आके अटक जाती है कि इनकी लालटेन की लौ कैसे जलेगी, जो कि बिहार की जनता जलाने वाली नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता ये समझ पा रही है कि लगातार निरंतर प्रयासरत बिहार की सरकार है और बिहार की जनता को हर वो सुविधा मुहैया करा रही है। तो इनकी चिंतन अपनी पास रहना चाहिए, ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान की सरकार और पूर्व में नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी सोच को भलीभूत हम जमीन स्तर पर उतारने का प्रयास भी करेंगे और निश्चित तौर पर आम के लिए भी और खास के लिए भी। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वैश्विक स्तर पे हमारी पहचान एक कायम हो। और जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में होता है, आप देखिए वहां कितने सारे कॉरिडोर है, हमारे पास ऑप्शन है। आपको मैं एक दिन और याद कराना चाहूंगी, जब हमारे यहाँ 2014 सॉरी मैं डेट में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, जहां पे 100 वर्ष पूरा होने पर गुरु पर्व मनाया गया था। कहां कहां से लोग आए थे और कितनी सफलतापूर्वक हुई थी। हमारा विश्व स्तर पे हमारी ये इस कार्यक्रम का जो है हमें सराहना मिला था। बिहार सरकार को कई उपाधि कई उपलब्धि मिली थी। तो यही प्रयासरत है आगे भी कि हम यहाँ पे हर तरह के हर एक धार्मिक स्थल का हम डेवलपमेंट कर सके और लोगों को जोड़ सके, अपनी संस्कृति बता सके, हम अपनी गंगा जमुनी तहजीब को भी बता सके कि हम लोग कितने प्रेम पूर्वक बिहार में रहते हैं। ठीक, रमाकांत जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी, दरअसल बिहार विकसित राज्य में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है और ये जब संघर्ष कर रहा है तो उसके सामने क्या है। जब सम्राट चौधरी जी की टीम अगर ये कल्पना कर रही थी, अगर ये सपना देख रही थी, तो उनके टारगेट में वो आम आदमी नहीं होंगे, वो टारगेट में उनके वो आदमी होंगे जो बिहार आकर के पर्यटन स्थल को विजिट कर रहे हैं, जिनकी संख्या आपको बताया कि औसतन 8 लाख है। उसको ध्यान में रख करके उन्होंने ये प्लानिंग की होगी, ये सपना देखा होगा और सपना देखना लाजमी है। क्योंकि बिहार का संसाधन सीमित हो चुका है। बिहार में शराबबंदी है, उससे टैक्स मिलेगा नहीं। आम खेती का सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है। आपके पास 2 ही चीज है, तो आप 2 ही चीज का उपयोग करेंगे और उसी के अनुरूप आप जो योजना बनाएंगे उसके अनुरूप आप व्यक्ति की पहचान करेंगे जो उसका उपभोग कर सके और वो आय में परिवर्तित कर सके, ताकि बिहार का जो आर्थिक आय है वो बढ़ सके और इस रेस में आगे बढ़ सके। तो निश्चित रूप से इसके अलावा जो 3 साधन हो सकते हैं बिहार के पास में, एक तो पर्यटन, दूसरा उद्योग और तीसरा एजुकेशनल हब, जिसकी इधर कोशिश भी की गई है। तो यह कोशिश अगर सपना के समान है तो इस सपना देखने के बाद ही सच सामने आएगा या सफलता सामने आएगी। लेकिन इस भय से हम सपना देखना छोड़ दें, यह तो संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि टारगेट ग्रुप फिक्स है। ये 8 लाख पर्यटक को हम पटना घुमा देंगे, 8 लाख पर्यटक को हम राजगीर घुमा देंगे, उसका 50% भी हो जाएगा थोड़ा देर के लिए राजगीर और पटना, तो लगभग 8 लाख अगर राजगीर और पटना घूम लेंगे तो कितना करोड़ रुपए आय होगा। यह एक उनका कैलकुलेशन। और यही आय बढ़ाने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, रास्ते निकाले जा रहे हैं और ये रास्ते कितने कारगर होंगे ये समय बताएगा और समय ये विश्लेषण करेगा कि ये जो पहल है वो कितनी कारगर साबित हुई है या फिर इसमें क्या चूक रह गई। फिलहाल